आज जो स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो स्टोरी एक मौलवी साहब की है। एक ऐसे खतरनाक स्टोरी को आज हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप इसे अंधविश्वास भी समझें या फिर आप इस स्टोरी पर यकीन ना करें, लेकिन ये स्टोरी 100% सही स्टोरी है और सच्ची स्टोरी है। ये एक आमिल साहब की स्टोरी है, मौलवी साहब की, या यूं कह लीजिए एक झाड़ फूंक करने वाले बाबा की ही स्टोरी है। ये नर्मदा के करीब मौजूद एक गांव की कहानी है जहां से नर्मदा होकर गुजरती है, और नर्मदा नदी के किनारे पर ही, जहां से नर्मदा नदी गुजरती है उसके ही किनारे पर तट पर एक शमशान घाट भी मौजूद है। रात के समय उस नदी के किनारे कोई भी नहीं जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि यह पूरा मुस्लिम गांव है, लेकिन यहाँ पर एक शमशान घाट भी मौजूद है। यहाँ पर 99% लोग मुस्लिम ही रहते हैं। इसके आसपास बहुत सारे नॉन मुस्लिम इलाके भी हैं, इसीलिए वो भी यहाँ पर ही अंतिम संस्कार करने आते हैं। इसीलिए शमशान घाट भाईचारे के तहत बनाया गया है इस गांव में। बहरहाल चलिए अब सुनते हैं मौलवी जी की कहानी, मौलवी जी की जुबानी। मेरा नाम शफी है, मेरी उम्र 72 साल की है, और ये घटना जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ये तकरीबन 12 साल पहले की है। ये तब की है जब मेरी उम्र 60 साल की थी। लगभग 12 साल पुरानी बात है। इसी गांव में मेरा 2 मंजिला मकान मौजूद है। मेरे परिवार में मेरा एक लड़का, उसकी पत्नी यानी मेरी बहू, और मेरे 2 पोता पाती, यानी कि एक पोता और एक पोती थी मेरे बच्चे के यहाँ। मेरी जो पोती थी उसकी उम्र उस वक्त लगभग 16 से 17 साल की रही होगी, और जो मेरा पोता था वो मेरी पोती से छोटा था और उसकी उम्र तकरीबन 11 साल थी। दिन गुजरते गए और उसके बाद मैंने हमारी पोती की शादी कर दी और वो अपने ससुराल में अच्छे से रह रही है। और आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे लड़के के लड़के की, यानी मेरे पोते की कहानी है। मुझे ये कहानी सुनाते हुए भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और इस कहानी को लिखने में मेरे खुद के हाथ कांप गए, क्योंकि ये मेरे पोते की एक दर्दनाक कहानी है। दोस्तों, उस 11 साल के बच्चे का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है, और अगर उस दुनिया में उसका कोई और दर्द समझ सकता है तो वो है उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप। जैसा कि कहानी के शुरू में आपको मेरा परिचय मिल गया होगा कि मैं एक मौलवी हूँ, पेशे से मैं एक मौलवी हूँ। मैं लोगों की मदद करता हूँ और लोगों के ऊपर हवा बला लगती है उसे भी झाड़ फूंक करके हटा देता हूँ। भूत प्रेत, जिन जिन्नात, चुड़ैलों से और खतरनाक सायों से मैं उन्हें छुटकारा दिलाता हूँ, क्योंकि आजकल तो लोगों की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत से लोगों को ये बातें भी ढोंग लगती है, जिन जिन्नात, भूत प्रेत, ये सब अंधविश्वास लगता है। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर गुजरती है ना उसे पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ। जिसके ऊपर एक घटना व्यतीत होती है उसको पता होता है कि जिन जिन्नात होते हैं या नहीं। जब आप ही सोचिए कि इंसान इस दुनिया में जी रहे हैं तो भूत प्रेत, जिन जिन्नात, ये सब चीज़ें होना तो आम ही बात है। खैर, मैं लोगों की मदद करने की गरज से उनकी झाड़ फूंक करता और उनके ऊपर से इन सायों को हटाता था, और ये काम करते हुए मुझे तकरीबन 30 से 40 साल हो चुके हैं। मैंने काफ़ी लोगों की झाड़ फूंक की, काफ़ी लोगों की मदद की है, और मैं उनकी मदद करने में सफल भी रहा हूँ। हालांकि कई केस मुझसे सॉल्व नहीं हुए, लेकिन अधिकतर केस मैंने सॉल्व करके ही लोगों की मदद की है और उन्हें घर भेजा है। मैंने बेशुमार लोगों की समस्याएं हल की और कई लोगों को, बेचारों को रोते हुए देखा इन समस्याओं की वजह से, यानी भूत प्रेत, जिन जिन्नात की समस्याओं की वजह से। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन मेरे घर में ही जिन जिन्नात डाका डाल देंगे और वो मेरे घर में ही ऐसी समस्या उत्पन्न कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस तरह मैं लोगों की मदद करने की गरज से लोगों के ऊपर से जिन्नात, भूत प्रेत, चुड़ैल, इनके साए हटाता हूँ और उनको कब्जे में करता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ, तो इसके अलावा इसके बिल्कुल विपरीत कई बाबा ऐसे भी होते हैं, कई आमिल ऐसे भी होते हैं जो इसका उल्टा काम करते हैं। और इन लोगों के पास सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्हें अपने किसी रिश्तेदार से तकलीफ होती है, या फिर किसी रिश्तेदार को परेशान करना होता है, या फिर किसी को काला जादू कराना रहता है, और या फिर ऐसे लोग जो अपने के घर में या फिर किसी दूसरे की तरक्की ना होने देना चाहते हों। और वे बाबा लोग जो विपरीत काम करते हैं वो कई ऐसी खतरनाक शक्तियों, जिन्नातों और काले जादू के अमल में ऐसा सिद्ध करके रखते हैं ताकि वक्त आने पर ये बुरी शक्तियाँ और ये जादू जंतर इनकी मदद कर सकें। और ये विपरीत बाबा लोग जो उल्टे सीधे काम करते हैं, ये लोगों से उस चीज़ को करने का, उस मंत्र को, उस इल्म को करने का अच्छा खासा मोटा पैसा भी वसूल करते हैं। तो चलिए मैं आज आप सभी को वो राज बताता हूँ, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि बुरे और सही में क्या अंतर होता है और बुरा कौन है और सही कौन है।
वैसे ही हमारे पास कोई समस्या लेकर आता है और अगर हम उसकी समस्या को दूर कर देते हैं, उनके ऊपर मौजूद किसी साये को, जिन जिन्नात को या आत्मा को हटा देते हैं या फिर किसी बुरी शक्ति को हम उससे दूर कर देते हैं, फिर लोगों का सही होने के बाद सबसे पहला सवाल यही होता है कि ये हमारे ऊपर किसने कराया, या फिर जिन्नात हमारे ऊपर किसने छोड़ा, या फिर ये किसी रिश्तेदार का काम है या पहचान वाले का। उन्हें ये बात हम हरगिज नहीं बताते। और अगर हम ऐसा क्यों करते हैं ये आपको बता दें कि अगर हम उनको ये बात बता दें कि उनके ऊपर किसने ये चीज़ की है या किसने तुम्हारे ऊपर ये चीज़ करवाई है और किस बाबा के ज़रिए या किसी मौलवी के ज़रिए या किसी तांत्रिक के ज़रिए ये काम तुम पर हुआ है, तो वो लोग मारकाट शुरू कर देंगे और सीधा उनके पास जाएंगे और उनसे झगड़ा शुरू कर देंगे। इसीलिए हम झगड़े झाटे नहीं चाहते और किसी की जान के दुश्मन भी नहीं बनना चाहते, क्योंकि इससे तो लोगों में दुश्मनी बढ़ जाए और वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएं। इसीलिए हमको इस चीज़ में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है कि किसी को बता दे कि तुम पर इस शख्स ने जादू किया है, क्योंकि अगर ऐसा बता दिया तो लोग उन बाबाओं के पास भी पहुंच जाएंगे और वो बाबा लोग आकर हमसे झगड़ा करेंगे। वो तांत्रिक बाबाओं की शिकायत यही रहेगी कि तुम्हें मालूम था तो तुम्हें उन्हें क्यों बताया कि हमने किया है जादू या हमने उनके ऊपर साया छोड़ा है। इसलिए यही सही है कि हम किसी को कुछ ना बताएं, बस उसके ऊपर से इन चीज़ों को हटा दें और उसका भला हो जाए। और दोस्तों, यही है वो राज कि कोई भी अपनी पोल पट्टी नहीं खोलने देता। कोई भी नहीं चाहता कि उसका नाम ओपन हो जाए और वो पोल पट्टी खुल जाए। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सही करने के लिए, लोगों के ऊपर से जिन्नात हटाने के लिए हम बैठे हैं, और जो लोग मनमानी कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं वो अपना काम कर ही रहे हैं, बुरे काम भी लोग अंजाम दे ही रहे हैं। बहरहाल हम कहानी की ओर आते हैं। एक दिन दोपहर की बात है, मेरे पोता पोती दोनों स्कूल से घर वापस आ गए थे। ये उस वक्त की बात है जब मेरे पोता पोती स्कूल जाया करते थे। मेरा बेटा जो है वो एक कंपनी में जॉब करता था, जिसकी वजह से वो सुबह जाता और शाम को ही आया करता था। और हाँ, मैंने आपको ये बताया नहीं कि मेरी पत्नी यानी मेरे बेटे की मम्मी की मृत्यु इस घटना से 2 साल पहले ही हो चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उस वक्त की बात है जब मेरे पोता पोती स्कूल जाया करते थे। एक दिन दोपहर की बात है कि मेरा पोता पोती स्कूल से घर आए। उन दोनों ने अपनी ड्रेस चेंज की और उनकी मम्मी उन दोनों के लिए खाना लेकर आ गई। उन दोनों ने खाना खाया अच्छे से। मेरी जो पोती है वो पढ़ने में बहुत होशियार थी और उसे पढ़ने का बहुत शौक भी था। खाना खाते ही वो पढ़ाई करने के लिए दूसरे रूम में चली गई, क्योंकि वहां पर तो टीवी चल रहा था जहां मैं और मेरा पोता बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद मेरे पोते को नींद आने लगी। टीवी अभी भी चल रहा था, मेरा ध्यान बिल्कुल टीवी की तरफ था। हम दोनों दादा पोते मिलकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देख रहे थे। फिर मुझे अचानक से धीरे धीरे मिनमियाने की आवाज आने लगी और वो आवाज किसी जवान लड़की की थी। मैंने उस आवाज पर इतना गौर नहीं दिया और मैंने उस आवाज को तभी अनदेखा कर दिया था। मेरे पास लोगों का आने का टाइम भी हो चुका था जो झाड़ फूक करवाने आते थे, क्योंकि दोपहर के 3 बजे से मेरे पास काफी लोगों का रश रहा करता था। दूर दूर से अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए लोग मेरे पास आया करते थे और मेरे पास से बहुत कम लोग ही निराश होकर वापस गए हैं। और सभी लोगों को जो मेरे पास आते हैं उनके ऊपर से मैंने बुरी शक्तियों के साये को भी खत्म किया है। मेरे दिमाग में एक बात बहुत ज़्यादा खटक रही थी, मैंने उसे नज़रअंदाज तो कर दिया था, लेकिन मुझे मेरे पोते के पास से किसी जवान लड़की की मिनमियाने की आवाज़ आ रही थी और यही मेरे शक का बाइस बनी हुई थी। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।